तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। गौरव ने ध्यान से देखा तो पीछे से किसी की बारात आ रही थी। वहां बहुत चकाचौंध थी। उन्हें देखकर गौरव की जान में जान आई। शायद ये लोग मेरी कुछ मदद कर सकें। इनके साथ निकलूंगा तो घर तक पहुंच ही जाऊंगा, वरना अकेले रहा तो मेरा बच पाना भी मुश्किल है। गौरव झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। तभी उसे राहुल की कही हुई वो बात याद आई और वो फिर से झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। ये तो क्या करने जा रहा था गौरव? भूल गया राहुल ने तुझे क्या कहा था कि रात को यहाँ से भूतों की बारात गुजरती है, और अगर उनका ध्यान मुझ पर पड़ गया तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इनसे बचना होगा, वरना अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव कांपते हुए झाड़ियों में बैठा था। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी, मगर अब उसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा था तो वो था सिर्फ उसका डर। बारात में बजने वाले ढोल, ताशे और शहनाइयों की आवाज जोर जोर से उसके कानों में पड़ रही थी। वो वहां से उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। अभी उसके कानों में पड़ रही ढोल, ताशों और शहनाइयों की आवाज अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, मगर उसके कानों से खून बहने लगा। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो बारात धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है, और जैसे जैसे वो बारात उसके पास आ रही थी वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने ध्यान से जब उनकी तरफ देखा तो वो आम लोगों जैसे नहीं थे। उन सब के चेहरे का मांस फटा हुआ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल आई थी। पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे और सबके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। गौरव खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उनमें से एक का ध्यान गौरव की तरफ पड़ गया और वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराया। जैसे ही गौरव से उसकी आंखें मिली, गौरव जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश